क्लास 9 गणिता मंजरी मेजरिंग स्पेसिस पेरीमीटर एंड एरिया एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 6 की सम 17 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज कवर्ड बाय द सर्कल। ये सर्कल ने जो रेक्टेंगल बनी हुई है ना बाहर, सर्कल्स ने कितना पार्ट इसका ले लिया है। तो हमें यही वाला पार्ट निकालना है कि ये कितना पार्ट इन्होंने फिल करा हुआ है। तो अगर हमारे पास सर्कल्स का एरिया निकाल लें और फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारी जो रेशियो है वो आ जाएगी। तो हम पहले क्या करते हैं, जो सर्कल का रेडियस है, एक सर्कल का रेडियस है वो हम लेट कर लिया कि आर है। अगर ये आर है तो पूरा डायामीटर कितना होएगा, 2r, आर प्लस आर 2r। और जैसे ये इसकी लेंथ है, ये रेक्टेंगल है ना ABCD, जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ दिस पार्ट L इज इक्वल टू, देखो ये एक डायामीटर, दूसरा डायामीटर, तीसरा डायामीटर, तो ये 3D के बराबर हो गया। 3D मतलब कितना हो गया, 3 इंटू 2r। डायामीटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 6r। ऐसे ही अगर ब्रेड्थ निकालनी हो तो ब्रेड्थ आप देख पा रहे हो कि ये डायामीटर के बराबर ही है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो b कितनी आ गई हमारे पास 2r। इसको हम एक बार मैथमेटिकली लिख भी लेते हैं सारा कुछ। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसको फाइंड आउट करने के लिए लेंथ चाहिए। लेंथ किसके बराबर है, 3 टाइम्स डायामीटर ऑफ सर्कल, तो 3 इंटू 2r इज इक्वल टू 6r। यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर r इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो ब्रेड्थ किसके बराबर है, हमारे ब्रेड्थ है डायामीटर के बराबर, तो डायामीटर कितना है 2r। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, लेंथ कितनी है 6r, ब्रेड्थ कितनी है 2r, तो 12r स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, वो तो हमें पता ही है, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे लिख देते हैं 1 सर्कल का पाई आर स्क्वायर। हमारे पास कितने सर्कल हैं, 3, तो एरिया ऑफ 3 सर्कल्स, एरिया ऑफ 3 सर्कल्स 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास रेशियो निकालनी है, तो रेशियो कितनी हो जाएगी, रिक्वायर्ड रेशियो। इसको जब भी आपको ना पूरा एक्सप्लेन नहीं करना तो रिक्वायर्ड लिख सकते हो आप। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो भी निकालना है आपने वही वाली रेशियो। तो ऊपर कितना था हमारे पास, देखो जो चीज़ उन्होंने पहले बोली है ना वही उसके अकॉर्डिंग, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज कवर्ड बाय द सर्कल। तो जो पार्ट छोटा है जो कवर करा हुआ है उसने वो कौन सा है, सर्कल का। तो ऊपर एरिया ऑफ 3 सर्कल्स, नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3 इंटू पाई आर स्क्वायर ओवर 12r स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 4 से कैंसिल हो गया, तो कितनी आ गई पाई ओवर 4। अगर इसको आपने कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो 22/7 इंटू 4 में, तो ये कितना आ गया 11, ये कट हो गया 2, तो 11/14 रेशियो आ गई। अब आप इसको पाई बाय 4 भी रख सकते हो। अब नेक्स्ट सम देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज कवर्ड बाय द सर्कल्स। अब देखो है तो सेम ही सम, जहाँ पे 3 सर्कल्स थे अब कितने हैं 4। तो अब हम एक बार इसको सोल्यूशन करके देखते हैं कि कोई सिमेट्री बनती है कि नहीं बनती। जैसे अब फिर से यहाँ पे भी देखो, इसका अपन रेडियस ले लेते हैं, लेट आर बी रेडियस ऑफ 1 सर्कल। तो हमारे पास डायामीटर कितना हो गया 2r और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देखो 4 सर्कल है तो 4 टाइम्स डायामीटर, तो 4 इंटू 2r कितनी आ गई 8r। और ब्रेड्थ, अब फिर से ब्रेड्थ तो बराबर ही है,
डायामीटर के। तो डायामीटर कितना है हमारा 2r। तो अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख लिया, 8r इंटू 2r। तो ये कितना आ गया 16r²। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ वन सर्कल कितना है, πr²। और यहाँ पे सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4। तो एरिया ऑफ 4 सर्कल्स कितना आ जाएगा, 4 इंटू πr², 4πr²। तो रिक्वायर्ड रेशियो ऊपर कितनी है, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, और नीचे कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कितना आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया हमारे पास 4πr² और नीचे हमारे पास कितना आ गया 16r²। r² कैंसिल हो गया, 4 16 के साथ कैंसिल हो गया, कितना आ गया π/4। अगेन π/4 आ गया हमारे पास। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो इन्होंने हमें से यही पूछा गया है कि अगर यूज द अबव टू मेक ए कंजेक्चर अबाउट द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल्स फिटेड इनटू अ रेक्टेंगल इन द मैनर शोन। कि अगर ये वाले दोनों सर्कल्स में जैसे अगर हम सर्कल और बढ़ाते जाएं, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है कि कोई सिमिट्री बन रही हो, कि जैसे यहाँ पे 3 सर्कल्स हैं तो भी π/4 आया है। अगर जैसे अब रेक्टेंगल बड़ी है, थोड़ी सी बढ़ा दी हमने और एक सर्कल भी बढ़ा दिया, तो भी रेशियो कितनी आई है π/4। तो ऐसा कुछ है कि किसी और अगर रेक्टेंगल्स बढ़ा दें और सर्कल्स की नंबर ऑफ सर्कल्स भी बढ़ा दें तो सेम आएगा आंसर। तो इसीलिए इन्होंने हमें थोड़े से पर्टिकुलर केसेस को भी करने के लिए बोला है, और अगर हम कुछ रूल बनाते हैं तो वो भी प्रूव करने के लिए बोला है। इसके लिए हम बोल देते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सर्कल्स भी बढ़ाएंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बढ़ेगा, तो हमारे पास जो रेशियो है वो सेम ही रहेगी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, whenever नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सर्कल्स, क्योंकि ये सर्कल सेम है ना, तो नंबर ऑफ आइडेंटिकल सर्कल्स n फिटेड इन ए रेक्टेंगल, जो एक एक रेक्टेंगल में फिट है। तो फ्रैक्शन जो है हमारा हमेशा क्या आएगा, फ्रैक्शन ऑफ रेक्टेंगल कवर्ड बाय सर्कल्स इज इक्वल टू π/4। ये हमने कंजेक्चर लिख दिया है। अब इसको हमने प्रूव करके दिखाना है। पहले तो प्रूव पर्टिकुलर केसेस के लिए करना है, जैसे हमने वहाँ पे 3 और 4 सर्कल्स के लिए करा है, यहाँ पे हमने अब 10 सर्कल्स के लिए करना है। तो पहले हमने ले लिए सर्कल्स कितने हैं हमारे पास 10, और जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो तो पहले जैसे ही है। तो अब हमारे पास जो रेक्टेंगल की लेंथ है उसकी भी लिख लेते हैं ना, रेक्टेंगल अब लेंथ कितनी हो जाएगी, हमने लेंथ कितनी कहा था, जो डायामीटर है उसको नंबर ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई करा था ना। यहाँ पे देखो जो रेक्टेंगल है कितने सर्कल्स थे 4, और जो डायामीटर था वो 2r, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करा था। यहाँ पे हमारे पास सर्कल्स कितने हैं, हमारे पास सर्कल्स अब 10 है, तो लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू डायामीटर। तो ये कितना आ गया 10 इंटू 2r इज इक्वल टू 20r। ऐसे ही अब हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, वो हमेशा सर्कल्स के डायमीटर के बराबर ही थी, तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी 2r। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 20r इंटू 2r इज इक्वल टू 40r²। और हमारे पास एरिया ऑफ 10 सर्कल्स कितना आ जाएगा 10 टाइम्स πr²। तो ये कितना आ गया 10 πr²। तो रिक्वायर्ड रेशियो 10 πr² ओवर 40r², r² कैंसिल, ये कितना आ गया π/4। ऐसे ही अगर हमारे पास अब कैसी सर्कल्स कितने हैं हमारे पास 20 हैं, और रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी 20 इंटू डायामीटर, तो 20 इंटू 2r इज इक्वल टू 40r, और ब्रेड्थ तो डायमीटर के बराबर ही है, तो कितनी आ जाएगी 2r। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो, डायरेक्ट रेशियो लिख देते हैं, सिमिट्री तो बनी रही है,
ऊपर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 20 सर्कल्स, नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये कितना आ गया हमारे पास अब 20 का 40, अच्छा यहाँ पे एरिया 40R इंटू 2R इज इक्वल टू 80R। सर्कल्स कितना है, एरिया ऑफ सर्कल्स 20 का 20 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम 20 पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे। तो 20 इंटू ये 4 से कट गया, आर स्क्वायर से कट गया, कितना आ गया π/4। तो अगेन π/4 आ गया। तो ऐसे ही आप 50 के लिए प्रूव कर देना। अब हम n के लिए प्रूव करते हैं। तो अब लेट कर लेते हैं, लेट जो सर्कल्स की नंबरिंग है वो कितनी है हमारे लिए, n है, और जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ जितने नंबर ऑफ सर्कल्स उसको डायामीटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया, n इंटू 2R इज इक्वल टू 2nr। और जो ब्रेड्थ है वो किसके बराबर है, डायामीटर के। तो डायामीटर कितना है, 2R। तो अब हमारे पास रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 2nr इंटू 2R, तो ये कितना आ गया 4nr स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो एरिया ऑफ n सर्कल्स, कितने नंबर ऑफ सर्कल्स हैं अब हमारे पास, n, तो n टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अब रेशियो कितनी आ गई हमारे पास, अब ऊपर कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ n सर्कल्स और नीचे रेक्टेंगल का एरिया। तो ये कितना आ गया हमारे पास, n सर्कल्स का n पाई आर स्क्वायर ओवर 4nr स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, n कैंसिल। तो ये कितना आ गया π/4। अगेन देखो π/4 आ गया। तो इसी तरह से हमारा कंजेक्चर भी प्रूव होता है कि जब जितने भी नंबर ऑफ सर्कल्स जो बढ़ते जाएंगे हमारे पास, जैसे जैसे नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ते जाएंगे हमारा क्या है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो भी बढ़ता जाएगा और रेशियो क्या है फिर रिमेन सेम। तो इसको आप लिख भी सकते हो, हेंस नंबर ऑफ सर्कल्स डज नॉट चेंज द रेशियो एज बोथ एरियाज, जो दोनों एरिया हैं वो लीनियरली बढ़ रहे हैं, स्केल लीनियरली विद n। जैसे जैसे इस सर्कल बढ़ रहा है वैसे वैसे ही रेक्टेंगल बढ़ रही है। तो ये है हमारा कंजेक्चर भी प्रूव हो गया और पर्टिकुलर केसेस भी हो गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर और वीडियोस भी इस तरह की चाहते हो आप। थैंक यू स्टूडेंट्स।